जय हिंद साथियों आज का वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। बहुत ज़रूरी वीडियो है। यदि आप बकरी पालन में रुचि रखते हैं, बकरी पालन में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। तो प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें और वीडियो में बने रहें। तो साथियों आज हम चर्चा करेंगे कि फार्म खुलते तो हैं लेकिन फार्म बंद क्यों हो जाते हैं, इसके क्या कारण हैं। तो इन मुख्य 5 कारणों पर हम चर्चा करेंगे कि जिस वजह से फार्म बंद होते हैं। साथियों 100 लोग फार्म खोल रहे हैं तो 95 लोग अगले 1 से 1.5 साल के अंदर वापस हो रहे हैं बकरी पालन से। तो ऐसा क्या कारण है? क्योंकि बकरी पालन एक प्रॉफिटेबल व्यवसाय है, अच्छा बिजनेस है साथियों, फिर भी लोग बकरी पालन से फैल होकर वापस क्यों जा रहे हैं, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो पे अंत तक बने रहें। तो चलिए जानते हैं कि जो पहला मुख्य कारण है वो क्या है साथियों। तो जो पहला मुख्य कारण है साथियों की जानकारी के अभाव में शेड पर बेतरतीब पैसा खर्च कर देना, शेड को अत्याधुनिक तरीके से बनाना और बकरियों पर कम से कम पैसा खर्च करना। साथियों हम करते क्या है कि शुरुआत में ही हम YouTube पर वीडियो देखते हैं अच्छे हाईटेक शेडों का और अपने शेड को बढ़िया हाईटेक बना देते हैं, फ्लोरिंग कर देते हैं कि हमारी बकरी सूसू पोटी करेगी इसमें और नीचे गिरेगा, बकरी हमारी ऊपर बड़े मज़े से रहेगी। तो बकरी साथियों एक जानवर है, वो बकरी आराम से ज़मीन पर रह सकती है साथियों। तो आप मिट्टी की भी फर्श रख सकते हैं और ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं तो ईंटें बिछाकर व्यवस्था कर सकते हैं। तो ईंट बिछा देंगे या कि पत्थर की चिप्स बिछा देंगे तो धुलाई हो जाएगी, तो जू पिस्सू से छुटकारा मिल जाएगा। बस इतना हाईटेक कर दीजिए, बहुत है। और बकरियां क्या करते हैं साथियों की, अब जब शेड पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया तो बकरियां हम कटिंग के मार्केट से ढूंढने लगते हैं, क्योंकि अब फंड की कमी आने लगती है साथियों। तो फिर कटिंग मार्केट से हम बकरियां उठाते हैं, एकदम कबाड़ बकरियां। तो उन बकरियों को लाकर हम अपने फार्म के अंदर रख देते हैं। वो बकरियां हमें वो प्रोडक्शन नहीं देती जो प्रोडक्शन देना चाहिए बकरियों को, जिस प्रोडक्शन से हम प्रॉफिटेबल हो सकते थे, वो प्रोडक्शन हमें मिलता नहीं साथियों। तो होता क्या है कि जो कटिंग वाली बकरियां आती हैं साथियों, या तो वो हीट में नहीं आती, हीट में आती हैं साथियों तो कंसीव नहीं करती, और कंसीव भी कर लिया अगर साथियों तो या तो बीच में बच्चा गिरा देंगी, अबॉर्शन हो जाएगा उनका, या तो डिलीवरी सही सलामत अगर हो भी गई ना तो वो बच्चे ग्रोथ नहीं करते, वो बच्चे वैसे कि वैसे वहीं पे खड़े रहते हैं साथियों। हमारे पास एक बकरी है ऐसी साथियों जिसका बच्चा लगभग 1.5-2 किलो का हुआ था और वो 1.5-2 किलो पे ही आज भी खड़ा हुआ है साथियों, 3 महीने का हो गया वो बच्चा। तो कटिंग वाली बकरियां बिल्कुल ना खरीदें। सेट पर एक लिमिटेड खर्च जरूरी भी है सेट पर, जो कि बकरियों को एक व्यवस्था चाहिए वो होनी चाहिए, लेकिन बकरियों को इतना हाईटेक व्यवस्था देने की अभी ज़रूरत नहीं है शुरुआत में साथियों, क्योंकि आप एक शुरुआती लेवल पर फार्म खोल रहे हैं अभी। तो आप उन लोगों को मत देखिए जो 200 बकरी 500 बकरियों पर पहुंच चुके हैं, उनकी बराबरी ना करें अभी आप। तो शुरुआत में आप कम से कम पैसा फार्म पर खर्च करें, क्योंकि ये एक डेड इन्वेस्टमेंट है, ये दोबारा आपको कुछ नहीं देने वाला है, देंगी जो तो वो बकरियां देंगी। तो ये हो गया एक बिंदु। दूसरा बिंदु आता है साथियों फीड मैनेजमेंट। साथियों प्रयास करें कि 50% तक घास हो गया, हरा चारा हो गया, सूखा चारा होगा, ये आपके खेत से ही मिल जाए। यदि साथियों आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप बकरी पालन में ना आएँ, बकरी पालन आपके लिए नहीं है साथियों। आप नुकसान उठाएंगे, अपने घर की जमा पूंजी के नष्ट करेंगे और समाज में अपनी हंसी करवाएंगे और वापस जाएंगे साथियों। तो कम से कम साथियों 2-4 एकड़ ज़मीन होनी ज़रूरी है बकरी पालन करने के लिए। यदि ज़मीन नहीं है साथियों तो बकरी पालन ना करें। तो कम से कम तो 50% जो कहा तो वो उतना तो होना चाहिए। और तीसरा जो बिंदु आता है साथियों, इसमें मुख्य कारण है गोट फार्मिंग को फैल होने का, कि लेबर के ऊपर फुल डिपेंडेंसी। साथियों हम करते क्या हैं कि हम शहर में अपना कोई व्यवसाय कर रहे हैं या कि कोई रोज़गार कर रहे हैं और गांव में हमने अपना फार्म बना दिया, बकरियां डाल दी और एक लेबर रख दिया, एक वर्कर रख दिया कि अब वो काम करेगा। वो काम नहीं करेगा साथियों, उसका जो ड्यूटी है वो ड्यूटी अपनी पूरी करेगा, टोटल पूरा करेगा। आएगा सुबह बकरियों को खोल देगा, बाहर निकालेगा, भूसा डाल देगा और झाड़ू मार देगा, बस इतना काम करेगा वो, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब बाकी का जो काम है बकरियों की देखभाल करना वो आपका काम है, सुपरविजन करना आपका काम है साथियों, कि आप सुबह बाड़े के अंदर आएँ और देखें कि किसी बकरी ने लूज मोशन तो नहीं कर रखा है, कोई बकरी कोने में तो नहीं खड़ी है, कोई बकरी की नाक तो नहीं बह रही है, कोई मेमना आज दूध क्यों नहीं पी रहा है। ये सब काम आपका है साथियों और ये आपको करना पड़ेगा। बकरी पालन साथियों पार्ट टाइम व्यवसाय नहीं है,
बकरी पालन 7x24 सातों दिन 24 घंटे का काम है साथियों। वो आपको सुपरविजन करना पड़ेगा। आप भले लेबर रखें, भले वर्कर रखें साथियों, तो लेबर के ऊपर डिपेंडेंसी भी बकरी पालन को फैल होने में बहुत बड़ा योगदान करती है। और जो चौथा मुख्य कारण है साथियों, ट्रेनिंग। साथियों ट्रेनिंग भी जो है, ट्रेनिंग भी आज के डेट पर बकरी पालन को बंद करने में बहुत मुख्य भूमिका निभा रही है। अब ट्रेनिंग कैसे निभा रही है वो बताएंगे साथियों। कि आप YouTube पर वीडियो सर्च करिए कि बकरी पालन, गोट फार्मिंग, तो हर दूसरा वीडियो साथियों मिलेगा कि जिसमें आपको ट्रेनर मिलेंगे, जो कि वो ट्रेनर नहीं है, वो ठग हैं। वो आपको YouTube पर ठग बैठे हुए हैं, वो आपको ठगने के लिए बैठे हुए हैं साथियों। उनको कुछ भी नहीं पता है साथियों। उन्होंने गूगल से ही सर्च कर करके 8-10 पन्ने का एक नोट बना रखा है, वही आपको वो बुलाकर 5,000 8,000 आपसे ठगेंगे और आपको वही वीडियो, आपको वही सब चिपकाएंगे कि बकरी का गर्भकाल कितने दिन का होता है, मेमने की देखभाल कैसे करें, और बकरी हीट में कितने दिनों में आती है, बकरी को निमोनिया हो जाए तो। ये सब आप गूगल में ढूंढिए, ये सब आपको सब कुछ मिलेगा। गूगल में मिलेगा क्या ना साथियों, प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा गूगल में। उस प्रैक्टिकल को करने के लिए साथियों आप ढूंढें जो गवर्नमेंट से सर्टिफाइड ट्रेनर हों, या कि गवर्नमेंट के संस्थान हैं जैसे कि CIRG मथुरा हो गया, ऐसी जगहों पर आप ट्रेनिंग लें, वहाँ पे अच्छा प्रैक्टिकल मिलता है साथियों। अब आप बोलेंगे साथियों कि मथुरा में हमें सीट नहीं मिलती, तो साथियों ऐसा बिल्कुल नहीं है, आराम से सीट मिलती है। जब उसका आवेदन करने का समय खुलता है, तो मैंने अप्लाई किया था, 11 बजे के आसपास वो खुला और हम मोबाइल लेके बैठे थे और आसानी से हमें सीट मिल गई थी, वहाँ पे बुकिंग हो गई थी साथियों। तो सब कुछ हो सकता है यदि आप प्रयास करेंगे तो ट्रेनिंग भी मुख्य भूमिका निभाता है बकरी पालन को फैल करने में साथियों। तो जो YouTube पर ठग बैठे हैं, इनसे आप बचें साथियों। और जो पांचवा मुख्य कारण है साथियों, पेशेंस, धैर्य भी साथियों बकरी पालन को फैल होने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। हमारे पास आज के समय पर पेशेंस नहीं है साथियों, सब कुछ फटाफट चाहिए साथियों। आज हम बकरी लाए, हमें कल से रिजल्ट चाहिए। बकरी में ऐसा कुछ भी नहीं होता साथियों। बकरी बहुत समय लेती है साथियों। यदि आप 50 बकरी या 100 बकरी से कर रहे हैं, तब आप जाके साल 2 साल बाद प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। 10 बकरी में तो आप भूल जाइए साथियों, 10 बकरी में आपको 5 साल लग जाएंगे प्रॉफिटेबल होने में। और इतना पेशेंस तो कोई नहीं कर पाता साथियों। तो अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है साथियों, तो आप इस बिजनेस लाइन में ना आएँ। ये आपके लिए बहुत गलत साबित हो सकता है, आपका भारी नुकसान हो सकता है। क्योंकि साथियों बकरी जो है ना, बहुत छोटे लोगों का ये व्यवसाय माना जाता है। तो जब आप बकरी पालन में आते हैं, तो आप अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाते हैं, अपनी पूंजी दांव पर लगाते हैं, वो सब नुकसान करके और आप चले जाएंगे साथियों। तो एक इंदौर के पास महू है, वहाँ पे एक मालवा गोट फार्म करके खुला हुआ है साथियों। तो वो बोलते हैं कि भूमि, पूंजी, साहस और धैर्य के साथ जो बकरी पालन करेगा, उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो बिंदुएं हैं, भूमि, पूंजी, साहस, धैर्य, इनमें से अगर कोई भी एक चीज़ आपके पास नहीं है साथियों, तो बकरी पालन ना करें, आपके लिए बकरी पालन नहीं है साथियों। यहाँ तक मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।